नमस्कार किसान भाइयों, मैं हेड एग्रोनॉमिस्ट नरेंद्र बड़ोले माय एग्री डॉक्टर खरगोन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर आप लोगों के लिए मिर्ची की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं एक पीपीटी के माध्यम से। पीपीटी जिन्होंने बनाया है वो हमारे सहयोगी है प्रमोद सिंह, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान समय में एक बीमारी भयंकर चल रही है, कीनोफोरिया ब्लाइट। ये क्या होती है कीनोफोरिया ब्लाइट और ये किस तरीके से फैलती है और इसका निदान कैसे करें, ये आपको मैं एक पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। आइए समझते हैं कीनोफोरिया ब्लाइट। आज की चर्चा का विषय है मिर्च में कीनोफोरिया ब्लाइट। आगे मैं बताऊंगा इसके लक्षण क्या है। उसके पहले मेरे प्रिय किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल माय एग्री डॉक्टर के नाम से, और सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर करें ताकि ये समस्या का समाधान मिल सके उनको। आगे बढ़े। क्या है यह बीमारी? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कीनोफोरिया ब्लाइट एक फफूंद जनित बीमारी है जिसका रोग कारक है कीनोफोरिया कुकुरबिटेरम। यह आमतौर से कुकुरबिटेसी फैमिली में भी आती है और इसके अन्य नाम है कीमोफोरिया, कोइनोफोरिया, सीमोफोरा, डंडी सूख, शाखा सड़न आदि। फफूंदीजनक रोग मैंने बताया आपको, हवा के माध्यम से मुख्यतः यह फैलता है। मिर्ची की फसल में मुख्य रोगों में से एक रोग है। यह रोग यदि आ जाता है तो मिर्ची में 20 से 30% या फिर 50% तक उपज को कम कर देता है। इस रोग की वजह से फसल में अन्य रोगों का भी प्रकोप बढ़ता है, जैसे कि फल सड़न। आगे बढ़े हम लोग। इस रोग को अगर हम लोगों ने समय पर नियंत्रण नहीं करा तो पूरी फसल खराब हो जाती है। आगे बढ़े। अब मैं बताऊंगा आपको रोग के लक्षण। आमतौर से कई किसान भाइयों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर से सड़ क्यों रही है मिर्ची, या शाखा गलन, डंडी गलन क्यों आ रही है। यह फफूंद की वजह से होती है। फंगस जहां बैठता है वहां पूरी तरीके से यह डंडी को सड़ा देता है और इसके ऊपर अपने स्पोर को जर्मिनेट कर देता है। जिस तरीके से ये गेहूं के दाने जर्मिनेट होते हैं उसी तरीके से ये भी जर्मिनेट हुआ है और इसके स्पोर इसके ऊपर बन जाते हैं, जिसको हम माइसेलियम कहते हैं, और ये हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर जा करके इंफेक्शन को फैलाते हैं और फैलने के बाद ये यहीं से फल भी गिरा देता है। आगे बढ़े। ये देखिए, ये पूरे रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शाखाएं टूट जाती है। आगे बढ़े। और ये मिर्ची सहित डंडी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से फसल के साथ साथ उपज का भी नुकसान होता है। आगे बढ़े। अब यह रोग कैसे फैलता है मैंने बताया आपको, हवा के माध्यम से। लेकिन इस रोग के लिए अनुकूल वातावरण क्या होना चाहिए? तापमान 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 70% से ज्यादा होगी, तब इस रोग का फैलाव ज्यादा होगा। चिपचिपा वातावरण होगा तब यह रोग बढ़ेगा। या फिर बीमारी शुरुआत दौर में यदि खेत में बीमारी आ जाती है तो आप उसको समय पर नियंत्रण करें, या फिर आने के बाद उसमें लेबरों का आवागमन रोक देवे। इस रोग के दौरान मिर्ची की तुड़ाई रोक देना चाहिए क्योंकि यह लेबर के माध्यम से ज्यादा फैलता है। आगे बढ़े। प्रबंधन में हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस में जाएं तो जो बीमारी से ग्रसित पौधे हैं उनको काट दे, उनकी टहनियों को, और उनको बाहर फेंक दे। खेत में पानी रुकने ना दे क्योंकि बफारा होगा तो यह परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। और वही मैंने जो कहा कि यदि प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो लेबरों को तुड़ाई रुकवा दे, पहले स्प्रे करवाए और उसके बाद आप तुड़ाई करवाए। कंट्रोल केमिकल में जाएंगे हम लोग। तो वैसे मार्केट में बहुत सारे केमिकल है जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा बताऊंगा केमिकल जिसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा क्रॉप साइंस का बोरोगोल्ड लेंगे, 30 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करवाएंगे। पल्सर IIL का, या अटल जी GSP का, या वेगन PI का 20 ml, तीनों में से कोई एक, तीनों एक ही टेक्निकल है, तीनों में से कोई एक 20 ml प्रति पंप, साथ में 50 ग्राम सल्फर मिला करके स्प्रे करवा सकते हैं। आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इंप्रेशन 25 ग्राम और लिक्विड में कैल्शियम आता है पर्वत, जो कि राम साइड का आता है। ये दोनों को मिला करके हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। ये चारों पांचों जो टेक्निकल है, इनमें से हम 7-7 दिन के अंतराल पर यदि हम लोग स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़े। प्रिय किसान भाइयों, हम लोग मॉलिक्यूल तो अच्छे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्प्रे में कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। यह परेशानी आमतौर से देखने को मिलती है किसान के नॉलेज की कमी की वजह से। तो सबसे पहले स्प्रे कैसे करें? पावर स्प्रे का इस्तेमाल करें या फिर ऐसे स्प्रे का इस्तेमाल करें जिसकी बौछार या धुआंसा करती हो या पूरी तरीके से फैलाती हो, जो कि पौधे की हर भाग में जाकर के उसकी दवाई का
इफेक्ट दिखा सके। और हमें स्प्रे में चिपको का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़े। प्रिय किसान भाइयों, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। ये तो हो गया कीनोफोरिया ब्लाइट, लेकिन वर्तमान में अभी खरीफ सीजन से रबी सीजन स्टार्ट हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में मिर्ची जो है अपनी पूर्व अवस्था से आने वाली अवस्था में एक रेस्टिंग पीरियड आ जाता है, जिसमें मिर्ची का पीलापन या कहें जीर्णता आ जाती है, बुढ़ापे की ओर जाती है। इस कंडीशन में यदि हम लोगों ने समय पे इसका उपचार नहीं करा तो फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। यहां पर हम लोग क्या क्या छिड़काव लेवे, फर्टिगेशन में क्या इस्तेमाल करें या कौन से हार्मोन्स का उपयोग करें या ड्रिप में चलाएं कि जिसकी वजह से मिर्ची वापस पुरानी मिर्ची जैसी या कहें खरीफ सीजन जैसी तैयार हो जाए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो भी माई एग्री डॉक्टर क्लिनिक हमारे जो खरगोन में स्थानांतरित है, वहां पर आप आ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे आप संपर्क करें और आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 93,993,043,43। और प्रिय किसान भाइयों, यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें। और उसके साथ ही मैं आने वाले कुछ दिनों में मिर्ची में आने वाली पाउडरी मिल्ड्यू क्या है और वह किस तरीके से फैलती है और उसके लिए क्या उपाय करें, ये इसके लिए मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। आगे आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।